मोदी सरकार पर धांधली के बड़े आरोप लगे हैं। आरोप धांधली के साथ धांधलेबाजों को बचाने के भी लगे हैं। जिन लोगों को केंद्र की जांच एजेंसियों ने धांधली के लिए जिम्मेदार माना, सरकार ने उन्हें बचा लिया। बचाया ही नहीं बल्कि प्रमोशन भी दिया, बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसे में अब विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं कि आखिर भ्रष्टाचार के संदिग्धों पर मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों है। देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन अब उनके 11 साल के कार्यकाल में सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं कि खाने और कमाने की बातें छोटी हो गई हैं, क्योंकि घोटाले लाखों के नहीं करोड़ों में हो रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र की जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि मोदी सरकार घोटालेबाजों को सिर्फ बचाती नहीं है बल्कि उन्हें इनाम भी देती है, बड़ी कुर्सी देती है जिससे बड़े घोटाले किए जा सके। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यूपी में 112 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया था और इस घोटाले के सबसे बड़े लाभार्थी थे नवनीत सहगल। वो ही नवनीत सहगल जिन्हें मोदी सरकार यूपी से केंद्र में लाई और प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट 2022 की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि रिपोर्ट जांच के लिए लोकायुक्त को भेजी गई थी, लेकिन लोकायुक्त की तरफ से कहा जा रहा है कि रिपोर्ट तो उन्हें मिली ही नहीं, इसलिए जांच भी नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर ये रिपोर्ट कहां चली गई। 2024 में सहगल रिटायर भी हो गए तो केंद्र सरकार मेहरबान हो गई, लेकिन जब धांधली की खबरें बाहर आई तो आनन फानन में उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। खेड़ा ने कहा, 4 मार्च 2022 को लखनऊ की एक सड़क पर टोयोटा कार में 41 लाख रुपए पकड़े गए। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी आईईडी के निदेशक देवेंद्र पाल सिंह शामिल थे और इसी आईईडी के चेयरमैन नवनीत सहगल थे। इस मामले में घर से भी 4 करोड़ कैश मिले और जब इनकम टैक्स ने जांच शुरू की तो पता चला कि सरकारी योजनाओं में कट कमीशन का सिस्टम चल रहा था। इनकम टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-22 के बीच यूपी की कई योजनाओं में 112 करोड़ का नकदी घोटाला हुआ। इसमें ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए आईईडी से 65 करोड़ की लूट हुई और सबसे बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल को गया। यही मॉडल यूपी कॉन में दोहराया गया, जहां 46 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इसमें फर्जी बिल, शेल कंपनियों और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए खेल किया गया। 21 करोड़ का निवेश एक ऐसी संदिग्ध कंपनी में हुआ जिसके डायरेक्टर नवनीत सहगल के बेटे थे। यानी इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। अगर ये बात पीएम मोदी जानते थे कि ऐसा घोटाला हुआ है तब भी चेयरमैन बनाया तो ये और गंभीर बात है। सहगल को लेकर पवन खेड़ा ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अब उनकी नियुक्ति पीएमओ में होने वाली है। सहगल की खूबियां हैं, अब उसका फायदा पीएमओ उठाएगा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर पीएमओ में क्या चल रहा है। पीएमओ से चलने वाले ऐप में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, इस ऐप में किसके परिवार के लोग शामिल हैं, इसका जल्द खुलासा होगा। और इन तमाम सवालों की कई कड़ियां कॉमन हैं और इनमें नवनीत सहगल एक हैं। जो लोग विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए वो भी पीएमओ के नजदीक हैं और जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यकाल संदिग्ध लोगों के कब्जे में कैसे आ गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।